हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार। आज हम भारत के पर्वत और उनकी चोटियों के बारे में बात करेंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो उत्तर से लेकर आपका पूर्व तक फैला हुआ ये है हिमालय पर्वत। जहाँ आज हिमालय वहां था पहले 33 नामक सागर। हिमालय वहां आज है 33 नामक। जो हिमालय पर्वत है ये विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। अगर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता है जो भारत में पड़ती है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कहाँ पड़ती है वो सिक्किम राज्य में पड़ती है। आपके सिक्किम राज्य में पड़ती है। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 8586 किलोमीटर। 8586 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, ये मीटर में है, मीटर में 8586 मीटर। और हिमालय पर्वत की ही जो एक और है नंदा देवी पर्वत, यह आपका पड़ता है उत्तराखंड में। और नंदा देवी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में वो है 7816 किलोमीटर। 7816 किलोमीटर। अगर बात करी जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। जो कहाँ पड़ती है वो जम्मू कश्मीर के POK में। K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछी जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो POK में पड़ती है। ये किस पर्वत की ऊंची चोटी है? ये कराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉड ऑस्टिन जो POK में पड़ती है। भारत की सबसे चोटी होगी ये। अगर पूछी जाए हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो हो जाएगी फिर कंचनजंगा। क्योंकि जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई है 8586 किलोमीटर। इतना तो समझ लिया, अब इसको मिटान देते हैं, आगे बात करते हैं। अब चलते हैं विंध्याचल पर्वत पर। विंध्याचल पर्वत ये है आपका ये ऐसे फैला हुआ है। ये भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, एक तो उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। विंध्याचल जो पर्वत है आपका ये राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड में फैला हुआ है। और अमरकंटक से ही आपकी एक तो निकलती है नर्मदा नदी, एक निकलती है सोन नदी, ये आपके अमरकंटक से निकलती है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। ये यहां से लेकर आपका ये तमिलनाडु तक। कहां से? महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक। 1600 किलोमीटर में यह आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को सहयात्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसुबाई, जो महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। ये महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट में आपके में हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी पश्चिमी घाट में आती है। ये आपकी एक तो आती है कौन सी? हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी
और जी आती है कौन सी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहाड़ी, ये आपकी पश्चिमी घाट में आती हैं। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और कलसुबाई पहाड़ी। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट आपका ये फैला हुआ उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ 1300 किलोमीटर में। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में पड़ती है। जो उड़ीसा की भी सबसे ऊंची चोटी है। जो उड़ीसा की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसको मिटाने देते हैं क्योंकि और भी लिख रहे हैं, जगह थोड़ी सी है यहाँ पर। अब एक ये है आपका यहाँ से, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, जो दिल्ली से लेकर आपके गुजरात तक, दिल्ली से गुजरात में पालनपुर तक, ये कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कहां पड़ती है, राजस्थान में। जो राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में का, राजस्थान का एक सिरोही जिला है उसमें पड़ती है। और वहीं पर एक पहाड़ी है माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत है जिस पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर पर, और दिलवाड़ा के जैन मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति लगी हुई है। राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है जहां पर माउंट आबू पर्वत है। माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत पर ही आपके दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। माउंट आबू पर्वत पे आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की मूर्ति है, मूर्ति लगी हुई है इसकी, ऋषभदेव की। अब बात करते हैं हम दक्षिण की। दक्षिण भारत की एक सबसे ऊंचा पर्वत, एक दक्षिण भारत में पर्वत है नीलगिरी पर्वत, जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी नीलगिरी पर्वत की, दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत पर ही एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टोडा नामक जनजाति। नीलगिरी पर एक जनजाति पाई जाती है किसकी, टोडा नामक जनजाति। और नीलगिरी पर्वत पर ही एक आपका घूमने वाला, जिसे हम कहते हैं घूमने के लिए चले जाते हैं, एक वो है ऊटी जो है आपका फेमस शहर, वो नीलगिरी पर्वत पर ही है। ऊटी आपका ही है नीलगिरी पर्वत पर वही। और नीलगिरी पर्वत के ही दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में है, नीलगिरी पर्वत के ही दक्षिण में एक अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे निशान के, आप लोग इसको उतार सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जैसे में एक है अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत कहाँ, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण
भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और जी दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है तमिलनाडु में पड़ती हुई, वो है कार्डेयम इलायची। इसको मिटा देता हूं पहले मैं इस वाले को। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है कार्डेयम इलायची या इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ये भी आपके तमिलनाडु में हो। एक पहाड़ी आपकी लेमातोल पहाड़ी, लेमातोल पहाड़ी ये पड़ती है आपके मणिपुर में, मणिपुर में। एक जो इंपॉर्टेंट पहाड़ी है उन्हें लिखवा देता हूं मैं। एक आपकी गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी ये आपकी पड़ती है गुजरात में, गुजरात में। दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ी ये पड़ती है आपके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आपकी गारो खासी जंती पहाड़ियां पे पड़ती है आपके मेघालय में और कीप के आकार की हैं। गारो खासी और जंतियां, जंतियां ये क्या तीनों पहाड़ी, पहाड़ी ये पड़ती है मेघालय में, ये मेघालय में। ये कीप के आकार की हैं, इसीलिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मेघालय के चेरापूंजी के मासिनराम में, मेघालय के चेरापूंजी के मासिनराम गांव में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्योंकि ये जो तीनों पहाड़ियां, ये वाली तीनों पहाड़ियां ये कीप के आकार की है। कीप नहीं होती है मेहंदी रचाने वाला, उसके आकार ही है जो बादलों को वहीं घेर कर वहीं पर वर्षा लेती है। इसलिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी के मासिनराम में होती है, मासिनराम में होती है। अबोर डफला, अबोर डफला और जी पटकोई बुम्ब, कोई बुम्ब पहाड़ी ये तीनों पहाड़ी हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में। जो पटकोई बुम्ब है ये अरुणाचल प्रदेश में बनते हैं, लेकिन भारत में म्यांमार की सीमा बनाती है। ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है पटकोई बुम्ब पहाड़ी, जो आपकी ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। इसको तो मिटा दो नीचे नीचे को। गिर पहाड़ी गुजरात में ये बता दी मैंने आपको। अबोर पहाड़ी डफला पहाड़ी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और जी जो पटकोई बुम्ब है ये भारत की और म्यांमार की सीमा बनाती है। बाबा बूदन की पहाड़ियां ये कर्नाटक में है। बाबा बूदन, बाबा बूदन की पहाड़ी ये आपकी कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और नामचाबा पर्वत, नामचाबा पर्वत हिमालय है तो हिमालय का हिस्सा, लेकिन ये तिब्बत में पड़ता है। नामचाबा पर्वत नीचे लिखे देता हूं इसे मिटाने के, बोर्ड छोटा है जरा। नामचाबा पर्वत, बरबा, नामचाबा पर्वत, पर्वत ये तिब्बत में है, ये तिब्बत में पड़ता है। नामचाबा पर्वत तिब्बत में पड़ता है। और एक है आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा, सतपुड़ा यहाँ पे तुम्हारे महाराष्ट्र में और जी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़ी
सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। और सतपुड़ा पर्वत से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से। और गुजरात का सूरत शहर कहाँ है? ताप्ती नदी पर ही बसा हुआ है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी पर ही बसा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।